1996 से लेकर आज तक हम वो $450 मिलियन वापस नहीं कर सके, और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है। गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर और होम अप्लायंसेस के ऊपर, सीपीयूज के ऊपर 2-3 महीने तक बैन रहेगा। पाकिस्तान ने 1996 से आज तक $450 मिलियन कर्ज वापस नहीं किया था। इमरान खान ने मुल्क का कर्जा 75% बढ़ा दिया। अब दुनिया से मजीद पैसे मांगते हुए शर्म आती है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, डॉलर सप्लाई और डिमांड की वजह से सस्ता हुआ। गाड़ियों, मोबाइल फोन्स की दरामद पर पाबंदी आइंदा माह तक बरकरार रहेगी। मईशत की बेहतरी के लिए गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई। वजीर खजाना का मुल्क में महंगाई बढ़ने का भी एतराफ, कहा मुल्क चलाने के लिए टैक्स जरूरी है। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची के समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार तमाम 12 माहीगीर क्लिफ्टन किनारे पर पहुंच गए। दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। कसूर के नवाही देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मुल्तान में दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। हेड मोहम्मद वाला के करीब दरिया का पानी नज़दीकी फसलों और बागात में दाखिल। जैकबाबाद की तहसील ठल में गड़ी हसन नहर में 60 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए इमदादी फंड्स कायम कर दिए। कहा, बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए। हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए सैलाब मुतासिरीन के लिए फौरी जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म की मुखय्यर हजरात से भी मदद की अपील। बारिशी पानी के निकास के लिए मुतालिका इदारे अलर्ट रहें। नकासी आब यकीनी बनाए जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की वासा रेस्क्यू इदारों और PDMA को बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम करने की हिदायत। पंजाब की किस रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में खुर्रम वर्क, अली अब्बास शाह, कर्नल रिटायर्ड हाशम डोगर, आसिफ नकई, अली साही, जहानिया गर्देजी और गजफ्फर अब्बास छीना शामिल। लतीफ नजर, राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहसिन लगारी, राजा यासिर, मुराद राज, हसनैन दरेशक और मलिक तैमूर मसूद ने भी हल्फ उठा लिया। पंजाब में मजीद काम नहीं कर सकता, खिदमात वापस ली जाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली ने वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी ने मरासले में जाती वजूहात की बिना पर काम जारी न रखने से मुतालिक आगाह किया। NA 157 में ज़िमनी इंतखाब नून लीग के अब्दुल गफ्फार डोगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अली मूसा गिलानी के हक में दस्तबरदार। अब्दुल गफ्फार डोगर को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी तयनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन को जारी इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा, PTI की इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर-ए-इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने 30 अगस्त तक का वक्त अहम करार दे दिया। कहा, इमरान खान और इसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। सियासी बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर। हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं। आईनी तरमीम पर जो भी हिमायत करेगा इसकी हम गैर मशरूत मदद करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। कहा, 2005 से 2010 तक कराची शहर को अपने हाथों से बनाया।
मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था एज इट इज, पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा। पाक फौज के आला अफसरान की शहादत पर एक सियासी जमात का मनफी प्रोपेगेंडा। सियासी जमात के कीबोर्ड वॉरियर्स सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग में मसरूफ। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा। ISPR ने मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी वीडियो जारी कर दी। मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कुछ बेहिस हलकों की तौहीन आमेज मुहिम बर्दाश्त नहीं। ISPR का एलामिया, हमने गलत किया, ट्रोलिंग करने वालों का एतराफ। ममनुआ फंडिंग केस, FIA ने इंक्वायरी का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ा दिया। मॉनिटरिंग टीम पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद में जोनल इंक्वायरी टीम में से कोऑर्डिनेशन करेगी। तहरीक इंसाफ की असासों की तफसीलात भी लेगी। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी करके 23 अगस्त को पेश करने की हिदायत कर रखी है। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लक है, वो फिर वो 62(1)(f यानी उनकी मिस डिक्लेरेशन जो है वो ऑब्वियसली आपको फिर नाअहल करती है। और इस वक्त जो है कानून और जो फैसले हुए हैं 3, मियां नवाज शरीफ साहब का, जहांगीर तरीन का और फैसल वाटा का, इन तीनों में उन्होंने यानी लाइफ टाइम उनको डिस्क्वालीफाई किया है। ये अलग बात है, डिबेटेबल है कि लाइफ टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइन खामोश है, तो उसमें भी हम लेजिस्लेशन करेंगे आने वाले वक्तों में। ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में कानून ला रहे हैं। साबिक वजीर खजाना इसाक डार का कहना है नवाज शरीफ को गलत नाअहल किया गया, कानून साजी के लिए काम हो रहा है, PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल होने जा रहे हैं। लीगी रहनुमा की पेशगोई। क्या अफगानिस्तान पर अमरीकी ड्रोन हमले में पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल हुई या नहीं? PTI रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमत से सवाल। कहा ड्रोन हमले में पाकिस्तान के फजाई हदूद के इस्तेमाल पर वजाहत की जाए। मुल्क भर से बारिशों से गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 6 घंटे जबकि देहात में 10 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया।